स्टूडेंट्स, एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग नॉमिनेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल्स की बात करेंगे। यानी एल्कोहलों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करना और समावयवता, कितने प्रकार की एल्कोहल रिप्रेजेंट करते हैं वो, और देन हम लोग फॉर्मेशन मेथड्स की तरफ चलेंगे। तो एल्कोहल्स कल हम लोगों ने किया था, एक वन वर्ड डिफाइन करते हैं इनको। एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। व्हाट आर एल्कोहल्स? देन एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। यानी एल्कोहल क्या है? तो एल्कोहल एल्केनों के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं और इनका फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड OH से। और ये वैलेंसी है इसकी जो किसी ऑर्गेनिक चेन में कार्बनिक श्रृंखला में इसको एडिट करती है और उस कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट करती है। आईयूपीएसी नॉमिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, थोड़ा फंडामेंटली इसको समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। मैंने इन्हें 3 पार्ट्स में क्लियर किया है, A, B and C. What is A? In the segment of A, we calculate the number of carbon in given formula. And in B, what is the specification of bonds? What is the category of bonds? And in C, main functional group, MFG. तो 3 बातों को लेकर के हम लोग आईयूपीएसी नॉमिनेट करेंगे। पहला A है जिसमें कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखेंगे, दूसरा B है जिसमें बॉन्ड्स को देख करके उसका सफिक्स यानी अनुलग्न ऐड करेंगे, और तीसरा C केस है जो MFG मैंने कहा मेन फंक्शनल ग्रुप हमें क्लियर है यहाँ पहले से ही कि एल्कोहल पढ़ रहे हैं जिनका हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं OH, और OH के लिए वर्ड यूज करते हैं all. OH for all. So we says that alcohol. Nominate करते हैं with the help of example. Suppose that a example CH3OH, because it is an interesting nomination. IUPAC also, you know that international यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जब हम कह रहे हैं ना प्योर, तो शुद्ध नामकरण भी करना चाहिए। कई बार जब एल्कोहल कहते हैं तो वो रॉन्ग नॉमिनेशन होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं एल्कोहल, ऑल टेक्सा का यूज करेंगे। देन CH3OH, फर्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले A वर्क में कार्बन काउंट किया 1 मिला। अगर स्ट्रक्चर ओपन करेंगे इसका तो C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बन तो सिर्फ 1 मिला यहाँ, और इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से और OH से कंप्लीट हुई। ध्यान से सुनिए आप कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। गिवन फार्मूले का स्ट्रक्चरल फार्मूला जब आप बनाते हैं तो उस फार्मूले में सबसे पहला वर्क है आपका कि उसकी वैलेंसी चेक करिए। इफ कार्बन कंप्लीटेड देयर 4 वैलेंसी देन फार्मूला इज राइट, and if any one carbon cannot complete their 4 valencies then formula is wrong. तो आपने यहाँ OH ऐड किया और सिंगल कार्बन आया, तो सिंगल कार्बन का नेम ऐड करेंगे मेथ अकॉर्डिंग टू टेबल। देन V वर्क, बॉन्ड सफिक्स। तो मैंने देखा सारे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ जो हम बॉन्ड्स देखेंगे वो कार्बन और कार्बन के मिड में ही देखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड्स की सीरीज है इसलिए एन सफिक्स यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड मिले तो इन सीरीज यूज करेंगे। देन ट्रिपल बॉन्ड्स मिले तो उसका सफिक्स आइन यूज करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड का एन, डबल बॉन्ड का इन एंड ट्रिपल बॉन्ड्स का आइन। तो यहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए सिंगल बॉन्ड्स का सफिक्स यूज करेंगे एन। तो आइए चलते हैं C केस के पास, और C में हम लोगों ने कहा MFG, तो OH का सफिक्स यूज करेंगे ऑल, OL। तो सिंगल कार्बन का मेथ, बॉन्ड्स का सफिक्स एन और OH का लगाया ऑल, तो बना मेथेनॉल। इसी तरह से
2 कार्बन की सीरीज है तो इसको लिखेंगे एथ, सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो एन, और OH का सफिक्स यूज करेंगे ऑल, तो हो जाएगा एथेनॉल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जब सीरीज में 2 or more than OH are present but cannot other functional group is present, then जितने भी OH होंगे उन OH का नंबर अकॉर्डिंग टू टेक्सा लिखा जाएगा। फॉर 2 डाई, फॉर 3 ट्राई, फॉर 4 टेट्रा, फॉर 5 पेंटा। तो जैसे हमने देखा यहाँ 2 OH हैं तो 2 OH के लिए डाई टेक्सा यूज करेंगे। कार्बन काउंट करेंगे वहां से जहां से MFG नियरेस्ट होगा, 1 and 2, तो 2 के लिए एथ, कार्बन का नेम मिला आपको सबसे पहले एथ। देन बॉन्ड्स ओपन किए, सारे सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड से, तो एन। देन 2 times OH है तो मैंने कहा पहले डाई लिखेंगे और फिर उसके बाद सफिक्स ऐड करेंगे ऑल, तो इसका फुल नेम बना 1,2। सीरीज का नाम लिखेंगे तो एथ एन 1,2 डाई ऑल, सो पूरा नाम बनेगा इसका एथेन 1,2 डाई ऑल। एल्कोहलों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स। आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, कंफर्म है हमें कि जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन उनकी चेन, उनके फंक्शनल ग्रुप, उनके प्रॉपर्टीज आज डिफरेंट हो जाएं तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स, और दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ एल्कोहल्स के लिए हम लोग केवल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप होगा चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। डेफिनेशन, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम मिले लेकिन उनकी जो कार्बन चेन है फार्मूलों में वो डिफरेंट हो जाए तो ऐसी केस को आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन उनकी जो कार्बनिक श्रृंखलाएं हैं वे भिन्न भिन्न हो तो उन्हें श्रृंखला समावयी यौगिक कहते हैं और इस घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल C4H10O के 2 चेन आइसोमर्स लिखे मैंने। पहला है आपका 1, 2, 3 and 4, तो 4 के लिए ब्यूट, ऑल आर प्रेजेंट इन सिंगल फॉर्म, एन, और 1 पोजीशन पर OH जुड़ा इसलिए ऑल, तो नेम बनेगा ब्यूटेन 1 ऑल। जबकि सेकेंड पोजीशन में 1, 2, 3 कार्बन की सीरीज होगी तो 3 के लिए लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन, फर्स्ट पोजीशन पर OH है तो ऑल, और साइड चेन में मैथिल जुड़ा है तो नेम होगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। अब हमने यहाँ देखा कि इन दोनों फार्मूलों में कार्बन की नंबर्स यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 1, 2, 3 and 4, तो कार्बन की संख्या दोनों में बराबर है। देन हाइड्रोजन 10 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 10, और इधर भी 3, 3, 6, 1, 7, 2, 9 and 1 10, हाइड्रोजन की संख्या भी सेम है और सिंगल ऑक्सीजन यहाँ भी है, सिंगल ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले तो दोनों के ही सेम है। क्या सेम है? C=4, H=10 एंड O=1, बट दोनों की जो ऑर्गेनिक चेन है, कार्बनिक श्रृंखला है, वो भिन्न भिन्न। नाउ सेकेंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता। एल्कोहलों के लिए डिफाइन करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के, एल्कोहलिक कार्बनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होते हैं, अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनमें जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप यानी OH का स्थान भिन्न भिन्न होता है। तो जब OH के स्थान भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें स्थान समावयी यौगिक कहते हैं और इस घटना को स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे
C3H8O के दो हमने आइसोमर्स लिखे हैं। पहला होगा 1 2 3, 3 कार्बन्स के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन और 1 पोजीशन पर OH है, इसलिए ऑल, यानी प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेन 1 ऑल। एंड सेकेंड केस 1 2 और 3, तो यहाँ 3 कार्बन की सीरीज है प्रोप, सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन और OH कहाँ जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए 2 ऑल, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। नाउ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता डिफाइन करेंगे एल्कोहलों के लिए। जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन उनमें जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएं, तो ऐसे केसेस में उसे हम कहते हैं क्रियात्मक समावयवता। जैसे C2H6O के 2 फंक्शनल आइसोमर्स लिखे हैं, CH3CH2OH एंड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नॉमिनेट करेंगे तो 1 and 2, 2 कार्बन्स के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड का एन एंड 1 पोजीशन पर ऑल, एथेनॉल 1। एंड यहां नॉमिनेट करेंगे तो ऑक्सी ग्रुप ईथर के लिए होता है, इसलिए नॉमिनेशन की सीरीज केवल 1 कार्बन की मिलेगी, चाहे राइट से काउंट करें या लेफ्ट से काउंट करें। तो नाम बनेगा 1 कार्बन के लिए मेथ और O के लिए ईथर के लिए यूज करते हैं ऑक्सी, तो बन जाएगा मेथॉक्सी, और फिर सिंगल कार्बन है तो मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, या इसका दूसरा नाम भी होता है डाईमेथिल ईथर। ईथर को एज इट इज ग्रुप वाइज लिख देते हैं और 2 टाइम्स मेथिल है इसलिए डाईमेथिल ईथर। तो यहां हमने देखा कि एक फार्मूले में तो एल्कोहल समूह की उपस्थिति है जबकि दूसरे फार्मूले में ईथर समूह की उपस्थिति है, तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है। दोनों में C=2, H=6 एंड O=1 ही मिलेगा, तो इस प्रकार से ये क्रियात्मक समावयवी यौगिक होंगे। नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से लास्ट करेंगे, इसे प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। आपने जनरल आइसोमेरिज्म केस में पढ़ा हुआ है कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप्स के शेप रिप्रेजेंट करती है, जिन्हें हम लोगों ने पढ़ा था D शेप एंड L शेप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो शेप एंड लीवो शेप, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं D एंड L से। और ये सारा केस विद द इफेक्ट ऑफ लाइट होता है। तो यहां पर इस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होंगे कंपाउंड्स के, और जानकारी कराऊं कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो मिनिमम 4 कार्बन्स के कंपाउंड्स से स्टार्ट होती है, यानी 4 कार्बन परमाणुओं की जब उपस्थिति होगी किसी कंपाउंड में तो वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का केस रिप्रेजेंट करेंगे या इससे अधिक। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ C4H10O और इसके 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। पहला है आपका CH3 CH2 C एंड सिंगल बॉन्ड CH3, यानी सीरीज बनेगी CH3 CH2 CH CH3 एंड OH। तो अगर नियरेस्ट सीरीज काउंट की जाए तो यहां से होगी 1 and 2 and 3 and 4, तो 4 कार्बन की सीरीज को लिखेंगे ब्यूट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड तो एन, और 2 नंबर पोजीशन पर OH है तो 2 ऑल। तो जो OH जुड़ा है वो किधर है, राइट साइड में जुड़ा है, तो राइट साइड मीन्स दक्षिणावर्त या दाई साइड, तो उसी के लिए नेम इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो, तो डेक्स्ट्रो का सिंबल लेते हैं D। एंड इन द इफेक्ट ऑफ लाइट इसी का असिमेट्रिकल शेप कार्बन्स के लिए रिमार्क करते हैं तो L शेप मिलेगा। यहां काउंटिंग करें 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट, तो ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का N हो जाएगा और 2 ऑल। तो केवल हुआ क्या कि यहाँ OH राइट में जुड़ा था जबकि यहाँ OH लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो इसलिए इसको लिखेंगे L ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस प्रकार जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचनाओं में जुड़ा हुआ एल्कोहलिक ग्रुप OH समूह
एसिमेट्रिकल हो जाए, असममित कार्बन परमाणु पर जुड़ जाए, तो डी और एल 2 शेप के स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयी यौगिक कहलाते हैं और ये घटना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एल्कोहल्स के IUPAC नॉमिनेशन और आइसोमेरिज्म टॉपिक को कंप्लीट किया। देन हम लोग अब फॉर्मेशन के बहुत अच्छे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं।